नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। सौभाग्यकांक्षिणी प्रांजलि और चिरंजीव अंकित को विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों के जीवन के प्रत्येक दिन खुशमय और संपूर्ण जीवन ही सुखमय हो, ऐसी मेरी और मेरे परिवार की ईश्वर से आप दोनों के लिए कामना है। दोनों परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। सौभाग्यकांक्षिणी निधि और चिरंजीव उमाकांत को विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों के जीवन के प्रत्येक दिन खुशमय और संपूर्ण जीवन सुखमय हो, यही मेरी और मेरे परिवार की ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। दोनों परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे प्रेम क्या है? प्रेम का उद्देश्य क्या है? प्रेम का उद्देश्य बांधना बिल्कुल नहीं है। प्रेम का उद्देश्य उन्मुक्त करना है। खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। और चोरी ही करना हो तो किसी के आंखों के आंसू, किसी के चेहरे की परेशानी, किसी के दिल से मायूसी चुराइए। यही जिंदगी है। अरे रास्ते में हर भौंकने वाले कुत्तों से उलझोगे तो जी कैसे पाओगे? इग्नोर करना सीखो मेरे दोस्त। जैसे कीचड़ को देखकर हम संभल कर चलने लगते हैं और फिर सामने वाले के अपशब्द या गालियां तब तक हम पर असर नहीं करते जब तक कि हम उन्हें ग्रहण नहीं करते। इसीलिए किसी से बदला लेने की सोच कभी ना रखें और यकीन करें कि खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाया करते हैं। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि दुनिया में संबंधों और रिश्तों की कुल 5 सीढ़ियां ही होती हैं जनाब। पहला है देखना, दूसरा है अच्छा लगना, तीसरा है चाहना और चौथा है पाना। ये 4 सीढ़ियां तो बहुत ही सरल है मेरे दोस्त, लेकिन सबसे कठिन है 5वीं सीढ़ी, और वो है रिश्तों को निभाना। जी हां, रिश्तों को निभाना ही सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। जय रक्षा बूढ़ा, जय ठाकुर देव। चिरंजीव गोविंद पैंकरा और सौभाग्यकांक्षिणी सुमन पैंकरा को विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। वर वधू के जीवन के प्रत्येक दिन खुशमय एवं संपूर्ण जीवन ही सुखमय हो, ऐसी मेरी और मेरे परिवार की ईश्वर से कामना है। इस अवसर पर रवि पैंकरा परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मलेरिया एक प्राचीन लेकिन अब भी प्रासंगिक बीमारी है मेरे दोस्त, जिसने सदियों से मानव सभ्यता को प्रभावित किया है। यह मुख्य रूप से एनाफिलीज नामक मादा मच्छर से काटने से फैलता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को लगभग खत्म ही कर देता है। और इससे बचने का सबसे सरल उपाय है अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखें। गर्मी के मौसम में जब भी आप दोपहर में धूप में बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि नीला, काला या हरा रंग का कपड़े ना पहने, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से गर्मी को अवशोषित करके अंदर ही सोख लेते हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि धूप में सफेद, पीला या लाल रंग के ही कपड़े पहनकर निकलें। गुड मॉर्निंग। Immature people always want to win an argument, even at the cost of a relationship. And mature people understand that it's always better to lose an argument and win a relationship. So good relationship should be maintained always. अरे इंसान के आंसू उस वक्त कीमती होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलते हों।
हंसते हंसते हुए लोग की संगत बिल्कुल परफ्यूम की दुकान की जैसे होती है जनाब। चाहे आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपकी रूह को महका अवश्य देती है। ऐसे ही इंसान को जिंदा दिल इंसान के नाम से जाना जाता है। अरे, इंसान के आंसू उस वक्त कीमती होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलते हों। हंसते हंसते हुए लोग की संगत बिल्कुल परफ्यूम की दुकान की जैसे होती है जनाब। चाहे आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपकी रूह को महका अवश्य देती है। ऐसे ही इंसान को जिंदा दिल इंसान के नाम से जाना जाता है। ये मन शब्द भी बहुत ही अद्भुत शब्द है जनाब। इसके आगे ना लगा दो तो नमन हो जाता है, और इसके पीछे ना लगा दो तो मनन हो जाता है। और ये दोनों ही शब्द, नमन और मनन, हमारे जीवन के लिए बेहद बेहद आवश्यक है। जीवन में नमन और मनन को अपनाते जाइए और जीवन की सार्थकता को बनाए रहिए। इसी में जीवन की सफलता है। अरे, दुख दर्द से कभी घबराइए मत जनाब, क्योंकि दुख दर्द एक संकेत है कि हम जिंदा हैं। और समस्या एक संकेत है कि हम बेहद मजबूत हैं। और दोस्त एक संकेत है कि हम अकेले नहीं हैं। इसीलिए दोस्त अवश्य ही बनाएं और जीवन भर दोस्ती निभाएं।